कोटि जन्म तन भर मत होगे और कुछ नहीं हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा कीन्या मिटी न मन की आशा। और भिक्षुक होके दर दर घूमया ये मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया प्रेरणा पाके, जंगल में बैठ गए, गांव से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी मिली उनको दो दो तीन तीन दिन वृक्ष का बांध देते थे पहले ऋषि मुनि, और सूख जाती थी, फिर उनको पानी में भिगो भिगो के दो दो दिन खाते थे कि रोजाना कौन जावा टाइम वेस्ट करने। कैसे कहते ऐसे कठिन तप साधना भी तूने की जिसके कारण आप इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग का राजा बने, पृथ्वी के राजा बन गए। आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पदवी प्राप्त आपने कर ली, लेकिन आपका यो जन्म मरण नहीं मिटा, यो कष्ट नहीं मिटा इस सत्य साधना के ना मिलने से। कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया। अब देखो, हम तो एक छोटे से क्षेत्र के कोई चेयरमैन बन जा, सरपंच बन जाता है, बस उस समय काख पीटे बिना ज्ञान के, और चेयरमैन बन जाता कहना है कि एमएलए एमपी बन जा, पता नहीं क्या बन गया। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं तो पूरे स्वर्ग के राजा इंद्र, वो तो स्वर्ग में तो वैसे जीव आम आदमी जाना चाहता रहा कि वहाँ तो गुणा सुख से एक सिंपल मैन को भी, तो उसकी तुलना में वहाँ के इंद्र को, वहाँ के राजा को, सुरपति देवताओं के राजा को कितना सुख होगा, उसकी थोड़ी सी झलक बताते हैं कि आप यहाँ कितनी कितनी कठिन साधना करके फिर भी भटक रहे हो, कुछ भी हाथ नहीं लगा। क्या बताते हैं कि आगे गए ना वापस आए और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब जैसे मनुष्य जीवन में है हम, या मृत्यु होगी, कर्मानुसार हम हो सकता स्वर्ग में भी चले जाएं, कुछ पुण्य हो गए तो पुण्य में भी वहाँ स्वर्ग में मृत्यु होगी, चलो पुण्य खत्म हुए नरक में। अब नरक का समय भी निर्धारित होता है, वो पूरा होता है, चलो गधा बनो, गधे का भी निर्धारित है, मरो फिर चलो कुत्ता बनो, और फिर कभी मनुष्य बनो तो मनुष्य बनो, और फिर मरो फिर चलो, या चलो चलो मिटेगी। अब इस दास से दीक्षा लेकर तो क्या बताते हैं कि एक समय मार्कंडे ऋषि, देखो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही निर्णय दिया है कि जो भी जैसी साधना करा, कोई ब्रह्म साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तपस्या करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पांव फिरना, इसी को मोक्ष मान रहा है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। इसी प्रकार मार्कंडेय ऋषि उसी कैटेगरी का था, उसने ब्रह्म साधना को सर्वोत्तम मान रखा था। इन ऋषियों को ब्रह्म से ऊपर ज्ञान नहीं था, तो फिर भी उसने घोर तप कर रहा था बंगाल की खाड़ी में। अब जो स्वर्ग का राजा बनता है वो बहुत ज़्यादा या तो कोई पुण्य धर्म कर रखे हो, यज्ञ 100 यज्ञ करनी पड़ती हैं उसको, 100 मन देसी घी उसमें एक बार में लगाना होता है। उसकी कुछ टर्म कंडीशन होती हैं कि 100 यज्ञ करे तब तक वो कोई कंडीशन नहीं फेल होनी चाहिए। यदि उसकी कोई भी वह कंडीशन भंग होगी तो वो फिर नए सिरे से करनी पड़ती है। ऐसी उसमें बहुत भयंकर मर्यादाएं हैं। और दूसरी प्रकार से इंद्र बनता है तप करके, और उस तप के दौरान यदि उसका तप भंग हो जाता है, खंड हो जाता है, तो फिर नए सिरे से उसको करना पड़ता है। और जो इंद्र की पदवी पर इंद्र बैठा है, स्वर्ग का राजा, उसको एक इंस्ट्रक्शन और होती है कि यदि तेरे शासन काल में यदि कोई अन्य प्राणी ने पृथ्वी पर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप कर ले, या राजनीति है वहाँ तक चलती है, तो तुझे पद से हटा के बीच में हटा देंगे।
और उसको वो पद दिया जाएगा। ये तेरी जिम्मेवारी है कि उसको तप नहीं होने देना, ये उसकी मजबूरी बन गई। तो इंद्र राज तो करे है, उसके साथ यह टेंशन साथ रहती है कि कोई ऐसा तप ना कर ले जिससे मेरी इंद्र की पदवी भंग हो जाए। जैसे विश्वामित्र लगा था तप करने, उसके पास स्वर्ग से एक उर्वशी भेज दी और अल्ले उससे शादी करवा ली। एक लड़की होगी, 6 महीने बाद घेर कर लड़की ने भागी, मेरा काम पूरा हुआ ऋषि जी, संभाल तेरी बेटी ने। तो ये सब इंद्र का जाल है, इस काल का जाल, इस इंद्र ने ये सब कर रखे, इसको सतर्क रहना पड़ता है। इसने सब जगह अपने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं। तो गुप्तचर ने आके बताया कि एक मार्कंडे नाम के ऋषि बैठे हैं बंगाल की खाड़ी में, बहुत समय से तपस्या कर रहे। इंद्र ने सोचा बड़ा तगड़ा संत है, उर्वशी भेज दी, उसको कुछ सिद्धियां दे दी, ऋषि के आसपास ऐसा वातावरण बना दिया खूब नॉर्मल सा, बसंत जैसा, और ऐसी मीठी मीठी सारंग अपने आप आवाज़ें आने लगी जैसे साज बजते हैं, यानी उसको प्रेरित करने के लिए। और स्वयं सामने थोड़ी सी दूरी पर डांस करने लगी। ऋषि की आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी। वो खूब डांस वगैरह करके थक ली। तो उसने देखा कि ऋषि टस से मस नहीं हो रहा और देख भी रहा है। लास्ट में वो डी वस्त्र होगी, कति नगन खड़ी होगी कपड़े उतार के। तब ऋषि ने कहा कि हे बहन, हे बेटी, हे माई, आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे आए हो? तो शर्मिंदा होकर उसने सब वस्त्र पहन लिए। फिर आके कहने लगी कि हे ऋषि जी, मेरे इस रूप को देखकर इस बनखंड में जितने भी और तपस्वी थे वो मुझे मालूम है उनकी क्या दशा होगी, लेकिन आप पता नहीं आपकी समाधि कहाँ थी और आपको ये प्रभाव नहीं हुआ। तो ऋषि ने कहा कि जहाँ मेरी समाधि थी, जहाँ मैं डांस देख रहा था, वहाँ तेरे जैसी तो नाचने वालों की नौकरानी थी, उनके पैर धोने वाली। तुझे क्या देखूं फिर मैं? अगर तेरे से कोई सुंदर होना उसने भेज दे। तो वो कहने लगी जी, इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, यानी सबसे ब्यूटीफुल औरत स्वर्ग में इंद्र की पत्नी होती है, उसका नाम सची होता है। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी। ब्रह्मलोक सबसे बड़ा होटल है इस काल का। प्रत्येक, जैसे एक तो कॉमन होटल है स्वर्ग नरक को, तो कोई जाओ उसमें, एक विष्णु के लोक में विष्णु का पुजारी जाता, वहाँ एक रेस्टोरेंट है, वहाँ यही बकवाद है, और स्वर्ग क्या है? तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली और सबसे ज़्यादा बकवाद उस ब्रह्मलोक में है। तो मार्कंडे, अब जैसे आप देखते हो, अब देखो हमने देखा करते, एक देखा हमने बड़े ऊंचे से टीले पर बैठा एक साधु, जब ये ज्ञान नहीं था, और चिमटा गाड़ रखा, धूना ला रखा, और लोग जाओ कोई दूध का लोटा ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, और दर्शन करें जा के माथा टेके, दूर तक दिखे। अब उसके बारे में इस सूक्ष्म वेद में बताया गरीबदास साहिब जी ने कि डिम्ब करें, डिम्ब माने पाखंड, ढोंग करें, और डूंगर चढ़ें, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे ये, ताकि दूर तो सब न दिखूं मैं कुछ कर रहा हूँ, और अंतर झीनी झूल जग जाने ये बंदगी करें, ये बों सूल बबूल, ये तो खोटे खोदे थे, इनको ज्ञान ही नहीं था। तप करें, तप से अगले जन्म में राजा बने, राजा ने खोटे कर्म करे, अगले जन्म में नरक। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तप से राज राज मद मानव, सूक्ष्म वेद में लिखा है, और जन्म तीसरे फिर शुक्र स्वान। तो मार्कंडे ऋषि तप कर रहा था, तो ये ब्रह्मलोक में इसकी समाधि चली। अब देखो, आप कहीं बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, 10-20 मिनट में मन ऐसी प्रेरणा करेगा, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ बैठते हैं। बैठने की चेष्टा करोगे तो भी ना बैठने दे। और आप चले जाते हो, सिनेमा देखने जाते थे पहले, अब तो नहीं जाएंगे हम। तो 3 घंटे का न्यों नहीं पता लग गया कितनी देर में गई, क्योंकि नई नई बकवास देखने मन को चाहिए, तो बैठा रहेगा। तो ये क्या करते हैं कि इनका कोई कमल खुल जाता है,
साधना से ऑटोमेटिक, कोई पिछले संस्कार से, पहले भक्ति युक्त लोग थे, बहुत थे, अब ना खुलता किसी का, तो वो पुराने संस्कारों से वो खुल जाता था। तो उसमें वो क्या देखते हैं, जैसे टेलीविज़न ऑन हो गया आपका, कोई चैनल चाल पड़ा, तो उसमें वो कार्यक्रम रिले तो कहीं और से हो रहा, देख रहे हो टेलीविज़न में। तो ऐसे जो ब्रह्मलोक में डांस हो रहा था, उस ऋषि ने वहाँ देखा था, वो सामने, वो खुल कर सामने रिफ्लेक्ट हो जाता, जैसे डिस्प्ले पर आ जाता है। तो वो डांस देखा था, हम सोचा तपस्या कर रहा, ना मन टेकन दे इन्हें, तो ऐसी थी इनकी तपस्या, मूर्ख बना। आप भी बनने से हम इनके पीछे लगे रहे, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए जब उसने इस औरत से भी सुंदर औरतें वहाँ दिख रही थी, टारगेट इसका वहीं जाने का था कि इस नाम के जाप तो इस साधना से वहाँ जाऊँगा, फिर इनको वहाँ मिलेंगी मुझे। ये नाम भगत क्या करते, इनका टारगेट क्या था? तो ये भगवान की रोशनी से आपको दाना दाना समझ में आओगा इसका, पूरे अध्यात्म मार्ग का, सब कर्मों का, सब अध्यात्म ज्ञान का। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगा तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज। तो वो कहने लगी मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ। तो उसने कहा कि जब इंद्र मरेगा, ऋषि ने कहा, उसको पता था कि इंद्र की आयु कितनी है, 72 चतुर्युग, 72 चतुर्युग। इंद्र यानी ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी के 1008 वर्ष की पूरा एक दिन होता है, वैसे लंपसम इसको 1000 वर्ष मान लेते हैं। जैसे 365 से 1/4 दिन का अपना वर्ष होता है, इसको हम 365 का मान लें। तो इस प्रकार 72 चतुर्युग तक वो इंद्र का राजा रहेगा, स्वर्ग का राजा इंद्र बना रहेगा। और मार्कंडेय ऋषि को पता था कि इसकी मृत्यु होगी, इतना इनको ज्ञान था। तो इसने कहा, उस औरत से कहा, उस उर्वशी से कहा ऋषि ने कि इंद्र मरेगा तो तू क्या करेगी? तो भी तो मरेगी, तो भी मरेगी। कहने लगी मैं 14 इंद्रों को वरूंगी। अब हिसाब लाइयो पुण्यात्मा, ये 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम बैठ के अटपट करके सोचो मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। मंत्र ये है नहीं जो मूल मंत्र दास के पास है। तो कहने का भाव यह है कि इतनी तपस्या, इतने पुण्य किए थे उस पुण्यात्मा ने, जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है, उसकी कितनी 1000 चतुर्युग की आयु थी उसकी, 1008 चतुर्युग की। क्योंकि कह रही है कि इंद्र मर जाएगा, मैं न्यों की न्यों रहूँगी, नेक्स्ट इंद्र वहाँ आएगा तपस्या करके, वो मेरा पति होगा। यानी मैं तो स्वर्ग की रानी पटरानी बनी रहूँगी, इतने समय तक इंद्र मरते रहेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, और फिर तू क्या करेगी? कि जितने इंद्र मैं वरूंगी वह तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और फिर बाद में मैं गधी बनूंगी। तो मार्कंडेय ऋषि बोला फिर मुझे वहाँ क्यों ले जा रही थी? कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, यदि मैं हार कर जाऊंगी तो मैंने दुआगन करेंगे, मुझे दंड देंगे, मजाक करेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, तू हार का आएगी। मार्कंडेय ऋषि बोला तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी, और मरने के बाद तू स्वीकार कर रही है कि मैं गधी बनूंगी, वो गधे बनेंगे। सारी भी इज्जत की ठेकेदारी बन रही है अपनी इज्जत रखने के लिए। तो यह सब की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है पुण्यात्माओं। अब इतने में इंद्र आ जाता है और आके कहा कि हे बंद नवाज, आप जीते हम हारे, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि कहता अरे अरे इंद्र का राज मेरे लिए तो काग की बीट है, मुझे नहीं चाहिए ये। आजा तुझे इंद्र ऐसी विधि बताता हूँ कि आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे, वह हजारों युगों तक और मौज करोगे, बहुत लंबा समय है। अब इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी फिर देखेंगे, उधर मौज करने दे। पुण्यात्मा सबकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। अब आप किसी व्यक्ति मित्र को
जिसने समय पर टूक मिलते हो, अच्छी पोस्ट हो, थोड़ा बहुत धन हो, सामने घुट्टी लगा ले, तो उसको जाकर आप यूँ कहो कि भाई चलो भक्ति कर लो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और फिर ज्ञान तो आपको पता ही है कि गधे बनेंगे कुत्ते बनोगे। तो कहता फिर देखेंगे तो मौज करने दे, फिर के देखा गधा बने पास तो कुम्हार देखेगा, कर्म मारेगा, लठ तेरा 2.5 मन का बोरा धरेगा। देखना अब देख मूर्ख, ज्ञान सुन समझ और छोड़ बुराई ले, नाम भक्ति कर भगवान की। अब देखना है, फिर क्या देखेगा। तो ये इंद्र का बीमारी, वो राज ना छूटे, गुटी ना छूटे, वो ठाठ ना छूटे, वो जी फिर देखेंगे। अब कुछ दिनों के बाद इंद्र फिर आया। मार्कंडेय ऋषि एक चींटियों के कीड़नाल को देख रहा था। चींटियाँ कोई दुर्द्वारी थी, कोई दुर्द्वारी थी, वहाँ बैठा था काफ़ी समय से। इंद्र का फिर टेंशन होगी, ये कौन ऋषि बैठा है, फिर तपस्या पर बैठ गया। तो उसने तुरंत आकर देखा, ये तो मार्कंडेय ऋषि है। मार्कंडेय ऋषि से पूछा, महाराज क्या देख रहे हो चींटियों में। मार्कंडेय ऋषि बोला कि मैं ये देख रहा हूँ कि इन चींटियों में कितनी चींटियाँ कितने बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी हैं। कि चींटियाँ और इंद्र की पदवी, हाँ जी। तो क्या देखा आपने कि इस इतने लाखों की संख्या में एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी पर रही है। क्योंकि सबके पिछले संस्कार कोड वर्डों में इनके अंदर लिखे हुए हैं, सबके अंतःकरण में जमा है। और ये डिस्प्ले जिसका चालू है अंदर का, ये सबके अंदर है मनुष्य में। तो सब उसका जिसका चालू हो गया कनेक्शन ठीक है, तुरंत बाहर देख लेगा उसका जो क्या हो रहा है क्या नहीं, प्रत्येक प्राणी का। ऐसे ऋषि लोग पहले ये बताते रहे कोई भविष्य और भूत की कथाएं, लेकिन इसे कोई जटबट का कोई फायदा नहीं। वो तो हो लिया और होगा तो होएगा, इसमें वो चेंज नहीं कर सकते थे। चेंज तो ईब होंगे इस परमात्मा कबीर जी की रजा से। अब छुटकारा भी होगा। तो इंद्र का पसीने आगे कि एक बार ये सब चींटियाँ भी इंद्र रही हैं, कई बार, एक की बात छोड़, और फिर भी बुद्धि में आई। तो पुण्यात्मा ये खेल समझना। अब क्या बताते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे जीवित क्यों ना मरे रे, 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। कहते हैं असंग जन्म हो गए तो आपने मर्तों को अब जीवित मर के देख एक बार।